हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड रिजर्व वैल्यू जंप ट्रिपल, इंडियन रुपीज शॉक्ड डॉलर, अमेरिका इन ट्रबल। जब रिजर्व आपके बढ़ते तो आपके जो रुपया है ना वो भी अप्रिशिएट होता हाँ, है। उसकी वैल्यू इससे पहले ना हमने एक वीडियो पे रिएक्शन किया था जिसमें इंडियन जो गवर्नमेंट का जो रिजर्व है ना वो तकरीबन 650 इससे ज्यादा बिलियन डॉलर की उसकी वर्थ हो गई थी। और हम जो पाकिस्तान में हम 2-3 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के पास जाते हैं। तो इससे ये है कि आपकी जो कंट्री की क्रेडिबिलिटी भी बड़ी इंक्रीज होती है, मतलब आपके पास इतना रिजर्व पड़ा हुआ है। और जो गोल्ड, आई डोंट नो एग्जैक्टली अब जो रिजर्व और गोल्ड में क्या फर्क हो सकता है, मुझे इसका थोड़ा डाउट है। वीडियो में मतलब आई मीन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रिजर्व है 650 बिलियन डॉलर, क्या वो ही गोल्ड है या वो एक अलग चीज है? आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपका क्वेश्चन अब मुझे समझ आया। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह मेरे गाने तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने भारत की आर्थिक ताकत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। जी हां दोस्तों, भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू हाल ही में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और ये सब आरबीआई की स्मार्ट रणनीति का कमाल है। लेकिन ये सिर्फ सोने की चमक नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी और कूटनीति का गोल्डन दौर है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि भारत की किस्मत चमक रही है और बहुत ज्यादा दिन नहीं, बल्कि पिछले एक हफ्ते में भारत के गोल्ड रिजर्व में 12,000 करोड़ की उछाल आई है। और कमाल की बात क्या है कि न सिर्फ 12,000 करोड़ की उछाल आई है, बल्कि यह उछाल आने के साथ साथ आरबीआई के पास जो ओवरऑल गोल्ड रिजर्व मौजूद है उसकी वैल्यू एक साल में तिगुनी हो चुकी है और वह 6,08,000 करोड़ रुपए की अपने रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ डॉलर की डोमिनेंस को रुपया धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है और दूसरी ओर भारत का फॉरेक्स रिजर्व और साथ ही गोल्ड रिजर्व एक के बाद एक नए धमाके के बम को छोड़ता जा रहा है, जो कि इस समय मची वैश्विक उथल पुथल को करारा जवाब दे रहा है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को आसान शब्दों में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड रिजर्व होता क्या है। तो इसके लिए आपको बता दे कि गोल्ड रिजर्व वो सोना है जो किसी देश का सेंट्रल बैंक जैसे भारत में आरबीआई अपने पास रखता है, जहां ये सोना देश की आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। अगर इकोनॉमी में कोई संकट आए, जैसे लोकल करेंसी का मूल्य गिरना या विदेशी कर्ज बढ़ना, तो गोल्ड रिजर्व देश को बचाने में मदद करता है। लेकिन मेन खबर यह है कि अब सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यूएशन 6,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जिसमें करीब 12,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी तो अकेले पिछले हफ्ते ही देखने को मिली है। और फिलहाल के समय में भारत के पास 879 टन सोना है, जो दुनिया में 9वां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, जबकि पहले स्थान पर है अमेरिका ने अपनी पोजीशन को बनाते हुए 8,133 टन। फिर सेकंड पोजीशन पर जर्मनी ने 3,352 टन गोल्ड रिजर्व को अपने देश में रखा हुआ है। लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी रैंकिंग में जबरदस्त सुधार किया है, क्योंकि 1991 में भारत की इकोनॉमी संकट में थी। तब भारत को अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। हालांकि उस सोने को धीरे धीरे करके अपने देश में तो ला ही रहे हैं, लेकिन आज भारत न सिर्फ गोल्ड खरीद रहा है, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत भी दिखा रहा है। फिलहाल अब सवाल आता है कि भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू अचानक इतनी क्यों बढ़ गई। तो इसके दो बड़े कारण हैं, जिसमें पहला है सोने की कीमत में उछाल, क्योंकि अप्रैल 2025 में सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर है और इस समय 24 कैरेट सोने की कीमत 97,730 रुपए प्रति 10 ग्राम है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ट्रेड वॉर, कमजोर होता यूएस डॉलर और आर्थिक अनिश्चितता की वजह से सोने की डिमांड बढ़ी है, जिससे इसकी कीमत भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आरबीआई स्मार्ट तरीके से खरीदारी कर रहा है। दरअसल आरबीआई ने पिछले कुछ सालों में गोल्ड रिजर्व बढ़ाने पर जोर दिया। 2024 में आरबीआई ने 72 टन सोना खरीदा
और 2025 में भी ये सिलसिला जारी है। और आरबीआई ने केवल जनवरी और फरवरी का ही डेटा रिलीज किया है, लेकिन उसमें ही 2.8 टन से ज्यादा सोने की खरीदारी हो चुकी है। जहां आरबीआई ने लंदन और स्विट्जरलैंड जैसे मार्केट्स से सोना खरीदा और अपने रिजर्व को मजबूत किया। लेकिन जब आप पूछे कि यह जरूरी क्यों है, तो उसके लिए देखा जाए तो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। कहने का मतलब यह है कि जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध या अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, तो सभी देश गोल्ड की ओर भागते हैं। और इस बार भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और खरीदा, क्योंकि ये ऐसा है जैसे तुम अपने घर में इमरजेंसी के लिए गुल्लक में पैसे बचाते हो, वैसे ही गोल्ड रिजर्व भारत की वो गुल्लक है जो संकट में काम आती है। दोस्तों, भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ाना सिर्फ आर्थिक रणनीति नहीं, बल्कि कूटनीति का भी मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाकर दुनिया को दिखाया कि हम आर्थिक और भू राजनीतिक स्तर पर मजबूत हैं। भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है। और हमने हाल ही में आपको एक खबर बताया था कि भारत ने ब्रिक्स समिट में लोकल करेंसी ट्रेड और गोल्ड बेस्ड ट्रेड सिस्टम का प्रस्ताव रखा, जो कि भारत की डिप्लोमेसी का बड़ा कदम है। और साथ ही अमेरिका के साथ बैलेंसिंग गेम भी भारत खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर क्योंकि 26% टैरिफ लगाए, हालांकि ये 3 महीने तक होल्ड पे रखा गया है, लेकिन भारत ने जवाब में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट को अपने देश में बुला लिया है ताकि ट्रेड वॉर की समस्या को सुलझाते हुए 500 अरब डॉलर की ट्रेड डील पर बात हो सके। और भारत ने गोल्ड रिजर्व बढ़ाकर ये पहले ही साफ कर दिया है कि वो ट्रंप की धमकियों से नहीं डरेगा। इसके अलावा भारत ने रूस से रुपी रूबल ट्रेड शुरू किया, जिसमें गोल्ड की भी भूमिका है। चीन के साथ भी भारत गोल्ड बेस्ड ट्रेड बढ़ाने की योजना बना रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि गोल्ड रिजर्व के साथ साथ भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी रिकॉर्ड स्तर पर है, जहां भारत का फॉरेक्स रिजर्व 787 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। और साथ ही गोल्ड की हिस्सेदारी भी लगभग 9% है। अगर इसे भारत के फायदे की बात की जाए तो ज्यादा फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व का मतलब है कि भारत विदेशी कर्ज आसानी से चुका सकता है और भारतीय रुपए को मजबूत बना सकता है। यही कारण है कि जो भारतीय रुपए डॉलर के सामने काफी हद तक डूब चुका था, वह धीरे धीरे अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाना शुरू कर चुका है। और इससे भी बड़ा फायदा यह है कि ज्यादा रिजर्व की वजह से विदेशी निवेशक भारत पर भरोसा कर रहे हैं। और इसका नतीजा भी हम लोग देख रहे हैं कि जो भारतीय शेयर मार्केट डूब रहा था, वह फिर से अपनी पुरानी खोई हुई ताकत को पाना शुरू कर चुका है। जैसे तुम अपने घर में ज्यादा पैसे बचाकर रखो तो तुम्हें भविष्य की चिंता कम होती है। भारत का फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व भी ऐसा ही सेफ्टी नेट है। इस समय भारत की ग्रोथ रेट को देखकर एक्सपर्ट्स का मानना है, अगर भारत इसी तरह गोल्ड खरीदता रहा तो 2030 तक भारत टॉप 5 गोल्ड रिजर्व वाले देशों में शामिल हो सकता है। क्योंकि देखा जाए, इतना सिर्फ भारत गोल्ड को खरीद रहा है, बल्कि भारत ने झारखंड और कर्नाटक में नए गोल्ड माइंस की खोज की है। और इस साल तो बिहार में भी गोल्ड भंडार मिला, जिससे भविष्य में इंपोर्ट कम हो सकता है। इसके अलावा नया पेमेंट सिस्टम भले ही बाद में लागू हो, लेकिन उसके पहले भारत ब्रिक्स और आसियान देशों के साथ मिलकर गोल्ड बेस्ड ट्रेड सिस्टम शुरू कर सकता है, जिससे यूएस डॉलर की निर्भरता और कम होगी। बहुत कम। लेकिन मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दूं कि अमेरिका और चीन जैसे देशों की नीतियां भारत के लिए रुकावट बन सकती हैं। इसलिए भारत टॉप 5 गोल्ड रिजर्व में जरूर आएगा, लेकिन जैसे एक स्टूडेंट मेहनत करके क्लास में टॉप 5 में आता है, वैसे ही भारत गोल्ड रिजर्व में मेहनत करके टॉप 5 में आ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को गोल्ड में व्यापार करने की शुरुआत करना चाहिए या फिर अपने रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। वैल्यूज इतनी अच्छा, बड़ी गोल्ड वैल्यूज हजारों टन गोल्ड है। हाँ। जैसे वो मैं शुरू में मेरा एक क्वेश्चन था ना
कि फॉरेन जो Reserve. रिजर्व और जो गोल्ड वो अलग अलग है। Yes. तो मतलब ये है कि फॉरेन रिजर्व वो है जो हम रखते हैं इंपोर्ट के लिए, और जो रिजर्व ये जो गोल्ड है ना, गोल्ड हम समटाइम ना वो जो करेंसी इशू के लिए भी करते हैं ना, बिल्कुल उसका ऐसे। एक खास परसेंटेज आपको हम्म। गोल्ड आपको रखना पड़ता है backup पड़ता पे, है। जी। अदरवाइज अगर आपका एक परसेंटेज कम होएगी ना, तो आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत कम होगी, बिल्कुल। तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। और जैसे वो बता रहे थे कि दो रीजन, एक तो गोल्ड की जो प्राइसेस बढ़ी, हाँ। रिकॉर्ड प्राइसेस बढ़ी, ऐसे खैर ही। हम लोगों ने तो सेल कर दिया अपना गोल्ड। यहाँ पे भी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई अब। यहाँ पे तो आजकल 3.5 लाख, साढ़े 16 हो गया है। हाँ, हाँ, 3.5 लाख 3,60,000 रुपए। $16,000। तो मतलब एक तो ये रीजन हुई कि वैल्यू बढ़ी जो हाँ। इंटरनेशनल मार्केट में। दूसरा ये है कि इंडिया अब खरीद भी रहा है। हाँ। अब बता रहे थे कि टॉप 8 में है ना, जी। 9वें नंबर पे अच्छा है। 9वें नंबर पे, और मतलब 800 से ऊपर टन है गोल्ड, मतलब 8 लाख टन। नहीं 8 लाख किलो से ऊपर इंडिया के पास सोना है। यार आधा किलो से मुझे तो मुझे दे दे। इंडिया के तो टेम्पल्स में इतना इतना हाँ। गोल्ड है, वो अभी तो तो भी- वो वो एक तो अलग अलग है। चीज है, ये अच्छा। तो सिर्फ रिजर्व वाला मुझे है ना। आपने एक और पॉइंट दे दिया, मतलब टेम्पल्स वाला तो हो गया। अब इंडिया की जो महिलाएं हैं, फीमेल्स है ना, हाँ। उनके पास शायद इससे भी ज्यादा गोल्ड ज्यादा पड़ा होगा, हो। सही कह रहे हैं। क्योंकि गोल्ड मेरा गोल्ड। ना उनके साथ ना काफी एक्सपीरियंस रहा है मतलब दुबई शौकीन में, है गोल्ड रखने क्योंकि की, काफी पहनने मेरे की। दोस्त थे ना, हाँ। तो उनकी ना फैमिलीज इंडिया से आती थी, तो वो इतना सोना खरीदती थी, आपकी सोच है। लेकिन तो लेडीज को अगर वो बहुत ज्यादा शौक होता इंडिया, है। मेरा ख्याल है अगर वो उनकी फीमेल तिजोरियों से सोना निकाले और निकाले। बेचे ना, तो मेरा ख्याल है इंडिया शायद टॉप 3 में आ जाए। सही कह रहे हो, ऐसे ही क्या है। बात है। और उन्होंने वो भी बताया कि उनको रिजर्व भी जहाँ जहाँ मिले हैं, मुझे अब वो एरियाज हाँ, भूल वो रहे हैं। बिहार में, अच्छा इससे हाँ। पहले उनको ना उड़ीसा में भी रिजर्व हाँ। मिले, वो हाँ। कहते हैं भंडार। तो वो जब हाँ। उस पर भी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, तो वो जो एक कहावत नहीं है, पांचों उंगलियां घी घी में, में। वो वाली सिचुएशन जो है ना वो चल रही है। तो इस सिचुएशन तक ऐसे ही नहीं पहुंच जाते, पीछे काफी बहुत struggle मेहनत है, और हाँ जी। स्ट्रगल होती है, गुड प्लानिंग होती है, तो ये बिल्कुल। सारा कुछ भी साथ साथ होता है। बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.